Hello, let's read this question. When m1 gram of ice is at minus 10 degree Celsius, specific heat 0.5 calorie per gram degree Celsius is added to m2 gram of water at 50 degree Celsius. Finally, no ice is left and water is at 0 degree Celsius. The value of latent heat of ice in calorie per gram is। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें बोला गया है कि क्वेश्चन में m1 ग्राम हमारे पास आइस है जो कि आपके पास माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये जो m1 ग्राम आइस है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर, ये और इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं? m2 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं। m2 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऐड कर रहे हैं। फाइनली जब वाटर इसमें ऐड होता है तो जो मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर बनता है, फाइनल टेम्परेचर जो हमें मिलता है, फाइनल टेम्परेचर जो हमें मिल रहा है वो हमें बताया गया कि फाइनल टेम्परेचर जो मिलेगा वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ऐड करने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, और जिसमें कोई भी आइस लेफ्ट नहीं होती है, मतलब जो आइस है कंप्लीटली ये वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि आइस कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर, क्योंकि मिक्सचर में नो आइस, जो हमें फाइनल मिक्सचर मिलेगा उसमें किसी भी प्रकार की आइस नहीं बच रही है। मतलब यहाँ पे जो वाटर है m2 ग्राम जो वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, इसको जब हम इसके साथ मिक्स करेंगे तो वाटर क्या कर रहा होगा? हाई टेम्परेचर पर है, 50 डिग्री सेल्सियस पर है, ये इसको हीट दे रहा होगा, और हीट ही क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा, और ये हीट गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर हम बात करें तो ये कितनी हीट देगा, तो अगर कोई भी सिस्टम कितनी हीट देता है उसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का एम एस डेल्टा टी। हम इसका मास देखें तो m2 ग्राम है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो बेटा हमें बता रखा है कि वाटर का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो आपको पता है बेटा कितना होता है? वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस पुट कर दिया। टेम्परेचर 50 डिग्री से कहाँ जा रहा है? फाइनल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो कितने का चेंज हो रहा है? 50 डिग्री में 50 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका चेंज हो गया। अब ये हीट कौन गेन कर रहा है? या आइस गेन कर रहा है। तो हीट क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है, और गेन करके आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। तो पहले आइस क्या होगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस हीट लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगी। तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस हाई वाटर आइस जो है वाटर पे जाने के लिए, इस पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाने के लिए हीट एम एस डेल्टा लेगा, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस वाटर कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट एम एल लेगी। इसका मास यहाँ पे m1 है। स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है आपके पास आइस के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम है। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 10 का हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस माइनस से 0 पे जाएगा तो 10 का 10 चेंज हो जाएगा। m1 ग्राम मास है, और लेटेंट हीट एल हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको इतनी हीट जो गेन करेगा, ये हीट दी किसने है? यहाँ पे इसने दी है, वाटर ने दी है, तो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय जो आइस है और वो यहां से जो आपको सप्लाई कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय वाटर। वाटर जो हीट लॉस कर रहा है वो हीट गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कितनी हीट लॉस कर रहा है? m1, एस का वैल्यू आपके पास 1/2 था, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 10 था, m1 लेटेंट हीट आपके पास l थी, यहाँ पे मास m2 था, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 थी, और चेंज इन टेम्परेचर 50 था। तो अगर हम यहाँ से 2 का डिवाइड करें यहाँ पे, तो ये m1 और यहाँ पे 2 का 10 से डिवाइड करने पर ये 5 हो जाएगा, और प्लस का m1l, और यहाँ पे 50 m2 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे l को लिखना चाहें तो हमको m1 को डिवाइड करना होगा, तो 50 में m2 को हमने डिवाइड कर दिया, m2 बाई m1, और माइनस का 5 इधर आकर के सबट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारे पास आंसर हो गया 50 m2 बाई m1 माइनस का l, हमारे पास इसकी लेटेंट हीट हो जाती है। तो 50 m2 बाई m1 माइनस का 5 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाया कि आइस उतनी हीट गेन करेगा जितनी हीट वाटर इसको दे रहा है। तो वाटर हीट दे रहा था, उसको हमने गेन आइस की हीट के बराबर कर दिया। और हम जानते हैं जब फेज चेंज होती है तो लेटेंट हीट फॉर्मूला लगता है, और टेम्परेचर चेंज के लिए एम एस डेल्टा टी लगता है। ओके बेटा, थैंक यू।